नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से 200 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी देंगे बिहार को सौगातों की दूसरी किश्त। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं की होगी शुरुआत। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की ज्यादा से ज्यादा वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति पर चर्चा। भागलपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, दोनों तरफ से 50 से अधिक राउंड चली गोली, अपराधी भागने में कामयाब। कैमूर के औधौरा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प, 10 जवान घायल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बिजली कर्मी से छिनतई की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। खगड़िया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, एक घर में बन रहा था हथियार, कई अर्धनिर्मित हथियार जब्त। पूर्णिया के मन्ना गांव में जलने से संदेहास्पद स्थिति में एक विवाहिता की मौत, मृतक की मां ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया आरोप। छपरा के मिर्चिया टोला में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या से सनसनी, परिजनों ने हत्या का दर्ज कराया मामला। गया में स्मैक के साथ गिरफ्तार युवक थाने से हुआ फरार, पुलिस और अन्य लोगों की सहायता से आरोपी को दौड़कर पकड़ा। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बच्चे के खेलने के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, गोलीबारी में एक युवक की हत्या। पटना के बेउर इलाके में चोरों ने 2 दिनों में 6 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। भोजपुर के बिहिया में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर साइकिल सवार किशोर की मौत, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार। भोजपुर के गढ़हनी थाना इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। पटना के फतुहा में स्थित पटवारी स्टील फैक्ट्री में छत से गिरकर एक मजदूर की मौत, हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। पटना पुलिस को मिली अहम कामयाबी, कदम कुआं में 20 कार्टन शराब जब्त। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने हलसी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। राजगीर से नई दिल्ली जाने के लिए लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है ट्रेन की सौगात, राजगीर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए जल्द चलाई जाएगी ट्रेन। वैशाली के अदलपुर पंचायत में पोखर में डूबने से किशोरी की मौत, मिल्की गांव निवासी मानसी के रूप में हुई पहचान। शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह ने पिपराड़ी प्रखंड में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनशक्ति साप्ताहिक का पुनर्प्रकाशन सह लोकार्पण, भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। खगड़िया में 7 सूत्री मांगों को लेकर पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ ने चलाया आंदोलन, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तरह सुविधा की मांग। टिकट के लिए राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी, कोरोना का किसी में नहीं दिखा कोई खौफ। मुजफ्फरपुर में आरजेडी छोड़ जेडीयू में जाने वाले गायघाट विधायक को झेलनी पड़ी भारी फजीहत, लोगों ने दल बदलू नेता वापस जाओ के लगाए नारे। 16 सितंबर को कांग्रेस की वर्चुअल रैली तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक मनोज कुमार पांडे पहुंचे समस्तीपुर। सिवान में चुनाव को लेकर सियासी दलों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी तैयारी में जुटे, जीरादेई के महेंद्र हाई स्कूल में डीसीएलआर ने बीएलओ के साथ की बैठक। बगहा में आरजेडी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर उड़ाई धज्जियां। जेपी नड्डा के निर्देश पर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह भागलपुर के नवगछिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेतिया के डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा में जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डीएम ने 12 रथ को किया रवाना। तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में हलचल बढ़ी, निवर्तमान विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने मतदाता मिलन समारोह कर वोटरों से मांगा समर्थन। मुंगेर में भी चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान तेज।
विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मुंगेर में डीलरों की मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने एसडीओ से की शिकायत, गुणवत्तापूर्ण अनाज के वितरण का किया अनुरोध। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा फिर एनडीए गठबंधन की होगी जीत। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर गरमाई सियासत, जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी नाराज। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने की अनशनकालीन शिक्षकों से मुलाकात, राज्यपाल के समक्ष मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन। बाढ़ राहत राशि को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया दरभंगा नगर निगम का घेराव, नगर विधायक, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के चिरैया के बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने किया सड़क निर्माण, 7 असामाजिक तत्वों ने शिलापथ को तोड़ा। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी, 82 बोरा चावल बरामद, इलेक्ट्रॉनिक कांटा के अलावा 35 खाली बोरा भी बरामद। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पटना के फतुहा में अनियंत्रित एम्बुलेंस की बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर एक महिला की मौत, चारा लाने के दौरान हादसा। बेगूसराय में पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक किशोर की मौत, गोविंदपुर कोठी मोहल्ले का रहने वाला था पंकज कुमार। पटना के फतुहा इलाके में पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, परिजन और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। रोहतास के चिनारी में नहर में बहता हुआ शव हुआ बरामद, कपड़ों के आधार पर शिनाख्त में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH2 को घंटों रखा जाम। अररिया के फारबिसगंज की महिला के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप, महिला ने 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बराज से लेकर मेह तक की सड़क के नवीकरण का काम शुरू, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया शुभारंभ। अरवल में बिहार में गिरते शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरजेडी प्रदेश युवा के नेताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च, बिहार बचाओ बेरोजगारी हटाओ के लगाए नारे। RLSP का शिक्षा में सुधार कार्यक्रम के तहत रोहतास में कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। बहाली की मांग को लेकर आयुष चिकित्सकों ने पटना के करगिल चौक पर किया प्रदर्शन। चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने चुनावी ड्यूटी वाले कर्मियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। गया जिला परिषद सभागार में सदस्यों की हुई बैठक, DDC सुमन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। चुनावी साल में सरकार किसानों पर मेहरबान, फसल नुकसान को लेकर 29 करोड़ की राशि बांटने की बनाई योजना। गोपालगंज में टोपोलैंड की जमीन के निबंधन पर लगी रोक हटाने की मांग, मनजीत सिंह ने इसको लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। रोहतास के करगहर में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विभाग के निरीक्षण भवन का किया उद्घाटन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पूर्व महिला अध्यक्ष अनामिका पासवान ने आम जनमत पार्टी का किया गठन। भागलपुर TNB कॉलेज परिसर में बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास का ABVP ने किया विरोध। नीट की परीक्षा को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राजेश वर्मा छात्र और छात्राओं के लिए 2 बस को करते आए रवाना नजर। पूर्वी चंपारण के गांव में भी अब होगी कोरोना की जांच, डीएम ने 4 चलंत वाहनों को किया रवाना। कटिहार में पूर्णिया रेंज के आईजी विनोद कुमार ने किया रिव्यू बैठक, चुनावी तैयारी के साथ साथ आईजी ने दिए कई दिशा निर्देश। अररिया में आपसी रंजिश में तालाब में डाला जहर, नगर थाने में आवेदन देकर की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने भागलपुर में आयोजित शक्ति केंद्र संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विधानसभा चुनाव को लेकर बेतिया में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, भारतीय पंचायत पार्टी ने भी बेतिया से विधानसभा चुनाव का फूका बिगुल। सासाराम में बीजेपी ताराचंडी मंडल की बैठक, 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर हुई चर्चा।
पटना में जेएपी की ओर से मिलन समारोह का आयोजन, कई दलों के कार्यकर्ताओं ने ली जन अधिकार पार्टी की सदस्यता। जहानाबाद विधानसभा सीट से इस बार अपने ही विधायक के खिलाफ आरजेडी के नेताओं ने खोला मोर्चा, स्थानीय विधायक कुमार कृष्ण मोहन के खिलाफ बैठक में प्रस्ताव पारित। मधेपुरा के मुरलीगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक की निकाली अर्थी जुलूस। भागलपुर जिला लॉ एसोसिएशन संघ के महासचिव ने न्यायालय परिसर में चल रहे 4 दीवारी निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। वैशाली के भगवानपुर में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगों ने मनमानी को लेकर जमकर किया हंगामा। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने मुंगेर के तारापुर निजी बस स्टैंड के पास किया विरोध प्रदर्शन, निजी बस स्टैंड के एजेंट पर लगाया जबरन वसूली का आरोप। मुंगेर में संस्था निर्माण एवं संस्था सुदृढ़ कार्यक्रम का आयोजन, कृष्ण मुरारी ने कहा धान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। सीवान में चलाया गया सघन जांच अभियान, एसडीएम सहित कई थानों की पुलिस सड़क पर उतरी, लोगों में मचा हड़कंप। कटिहार पुलिस ने बंदूक तस्कर को किया गिरफ्तार, बंदूक खरीदने और बेचने के मामले में 3 को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने किया लोगों को जागरूक, बिना मास्क वालों से वसूला किया जुर्माना। कटिहार मनिहारी प्रखंड प्रमुख अनीता देवी पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद तेज। कैमूर में बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के चेहरे पर खुशी। राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी ने 5 सूत्री मांगों को लेकर किया पदयात्रा, पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने लिया हिस्सा। बिहार में गिरती स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का पटना में प्रदर्शन। छपरा में मशरक थाना परिसर में विभिन्न 19 कांडों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। नरकटियागंज में पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब को किया जब्त, शराब के एक बड़े कारोबारी को किया गिरफ्तार। कटिहार परिवहन कार्यालय परिसर में 5 दिवसीय सड़क सुरक्षा पर जागरूकता शिविर का आयोजन। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में बेतिया में भी करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दानापुर के सगुना मोड़ पर जनसेवा क्षत्रिय विकास समिति ने उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला। समस्तीपुर में नगर परिषद के सफाई कर्मियों का वेतन सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर 5वें दिन भी हड़ताल जारी। गया में अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ का धरना प्रदर्शन। खगड़िया जिले के पिपरा गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर पानी से भरे गड्ढे में गिरने से ड्राइवर की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एवं इनकलाबी नौजवान सभा नई शिक्षा नीति को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। लालू प्रसाद से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात, कहा लालू प्रसाद की सेहत की ली जानकारी। राज्यसभा के उपसभापति पद के विपक्ष के उम्मीदवार सांसद मनोज झा ने भी लालू प्रसाद से की मुलाकात। देवघर एयरपोर्ट से नवंबर से विमान सेवा की होगी शुरुआत। राज्य के 12 जिलों से रांची पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की डीआईजी से बातचीत में नहीं बनी बात। धनबाद के बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लगाया गया विशेष कैंप, नाक से खून निकलने पर हंगामा। बोकारो के चास में बने प्राप्ति स्टेट के घर में लाखों की चोरी, विदेश में रहते हैं घर के मालिक। दुमका के बाबूपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक बाइक को भी किया गया आग के हवाले। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से 2 शव मिलने से सनसनी। गिरिडीह पुलिस ने जमुनिया टाड़ मैदान में मिले सिरकटी लाश मामले में पुलिस ने इब्राहिम अंसारी को किया गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 8 अपराधी को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से भुजाली और मोबाइल बरामद। हजारीबाग पुलिस ने सड़क लूट की योजना बनाते 5 अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को उड़ीसा के क्यूंझर से किया गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, पत्नी और बेटे की हालत गंभीर। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने 24 जिलों के पार्टी प्रवक्ताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, विकास योजनाओं की गई समीक्षा।
सरायकेला में प्लाज्मा डोनेशन पर कार्यशाला का आयोजन, डीसी, एसपी और सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी शामिल। चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति के बनाए गए जल मीनार की हालत जर्जर, कई जगह आई दरारें। रोहतास के टिहरी में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले सेविका और सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। लखीसराय में नियोजित शिक्षकों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का निकाला अर्थी जुलूस। सीतामढ़ी के डुमरा में ग्रामीणों ने कालाबाजारी करते राशन डीलर को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर। भागलपुर के आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हुई रवाना, बढ़िया के लोग कर रहे स्टॉपेज देने की मांग। पटना के कारगिल चौक पर कामगार महिलाओं का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लखीसराय के कबैया में पुलिस वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, घायल बचलू यादव सदर अस्पताल में भर्ती। बिहार ट्रक एसोसिएशन संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो 14 से राज्य भर में करेंगे चक्का जाम। लोहरदगा में कलयुगी बेटी ने हथौड़े से मारकर की मां की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के महुलिया मोड़ के पास दुकान में चोरी के आरोपी को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की हुई पहचान। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र से अगवा 8वीं क्लास की छात्रा को पुलिस ने कराया मुक्त। सरायकेला के चैंडल में बिजली कर्मी बनकर बिजली बिल की वसूली करने वाले गिरोह के एक सदस्य को ग्रामीणों ने पकड़ा। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी, इस दौरान एक महिला सिपाही हुई बेहोश। जामताड़ा के जिला प्रभारी परिवहन पदाधिकारी ने अस्पताल गेट के पास चलाया वाहन जांच अभियान। गढ़वा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थाने में दर्ज मामलों के फरार 33 वारंटियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर के दिव्यांग जगनारायण साव ने एसएसपी से इंसाफ की लगाई गुहार। जगनारायण ने शिवरतन साव पर घर का सामान लूटने और मकान पर कब्जा का लगाया आरोप। सरायकेला के चांडिल बाईपास सड़क निर्माण का विरोध जारी, मुआवजे के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े। झारखंड के 10 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश, रामगढ़ में सामान्य से ज्यादा जबकि 13 जिलों में रिकॉर्ड की गई सामान्य बारिश। एक कमरे में चल रहा साहिबगंज महिला कॉलेज, नया भवन तैयार, शिफ्टिंग को लेकर कई तरह के पेच। रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन। झारखंड की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए बनाई नई रणनीति, शैडो मंत्रिमंडल बनाकर हेमंत सरकार की नाकामियों को लाएगी सामने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी देने वाले शातिर को साहिबगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी दिल्ली क्राइम ब्रांच का आईजी और डीआईजी बनकर लोगों को धमकाता था। मुंबई एनआईए की टीम ने जाली नोट मामले में कोडरमा में की छापेमारी। कोडरमा के तलैया थाना क्षेत्र के किशोर अग्रवाल समेत 3 गिरफ्तार। खगड़िया के महिषकुट में एनएच 31 पर बस और एम्बुलेंस की टक्कर, एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। रोहतास के धर्मपुरा ओपी के प्रभारी कामेश्वर नारायण यादव को संझौली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई के खैरा में नवादा गांव में 50 साल के शख्स की पीटकर हत्या, मृतक के बहू और मायके वालों पर हत्या का आरोप। मुंगेर के तारापुर में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, भागलपुरा निवासी रोशन झा के रूप में हुई पहचान। नालंदा के राजगीर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एएनएम की मौत। वैशाली के महनार में गंगा में डूबे युवक का शव मिला, कांग्रेस मोहल्ला निवासी संतोष राम के में हुई मृतक की पहचान। पूर्णिया के कटिहार फलका थाना ने अगवा लड़की को किया बरामद, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। नालंदा में जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा, रोटरी क्लब ने धमौली से बिरनामा जाने वाली मार्ग पर किया वृक्षारोपण। पूर्णिया में सतह पर आया आरजेडी में बिखराव, एक मंच शेयर करने से बच रहे मौजूदा और पूर्व जिला अध्यक्ष। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1421 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,57,000 के करीब। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,899, इलाज के बाद 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,420 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,844, इलाज के बाद 45,074 मरीज हुए ठीक।
रिकवरी रेट 74.55%। आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अभियान की शुरुआत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार सॉन्ग को किया रिलीज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बदलते बिहार के वो चश्मदीद गवाह, एनडीए ने बदली बिहार की तस्वीर। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए की प्राथमिकता विकास और सिर्फ विकास। बिहार चुनाव की बिसात बिछाने के लिए मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई बात। बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने मुजफ्फरपुर भी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। किसानों से चर्चा के दौरान लीची उत्पादन को बेहतर करने पर दिया जोर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुजफ्फरपुर में किसान चाची के घर जाकर उनसे की मुलाकात और अधिक महिलाओं को जोड़ने की सलाह दी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने के नरम पड़े तेवर, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। दरभंगा एयरपोर्ट से छठ से पहले शुरू होगी विमान सेवा। नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर की समीक्षा बैठक। रांची के हटिया पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर पर अपग्रेडेशन का 14 सितंबर तक चलेगा। कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सघन जांच अभियान चलाने की प्रशासन की तैयारी। लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। लॉकडाउन की वजह से साहिबगंज में बंद हुए मल्टी मॉडल टर्मिनल प्वाइंट का निर्माण फिर से होगा शुरू। रामगढ़ नगर परिषद के करीब 150 स्वास्थ्यकर्मी बीते 5 दिनों से हड़ताल पर। नगर परिषद के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार। गुमला के रायटी और पालकोट के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक चाय की दुकान में व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या की। सरायकेला में राजनगर प्रखंड के ईदल पंचायत में मुख्य सड़क काफी जर्जर। नाराज ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क को चलने लायक बनाया। बोकारो में NH-23 पर सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। पुलिस ने टेलर चालक को टोल टैक्स के पास से पकड़ा। गुमला के सिसई में गांजा बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी। जमशेदपुर के सिटी एसपी ने शहर के कई संवेदनशील थानों का किया निरीक्षण। थानों की व्यवस्था की भी ली जानकारी। गढ़वा के रंका प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाले नक्षत्र वन 13 साल बाद भी नहीं हो सका शुरू। गिरिडीह में गांजे प्रखंड के किसान असमय बारिश से परेशान। खेतों में बारिश का पानी जमा हो जाने से सब्जी की फसल को पहुंचा नुकसान। सिमडेगा के बानो प्रखंड में कई गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंचेगी बिजली। पूर्णिया के ताराबाड़ी में कनकई का कहर। चंद सेकंड में नदी की धार में समाया मकान। कटाव के कारण कीमती सामानों को बचाने के लिए पक्के घरों को तोड़ रहे लोग। सूचना के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। नवादा के सिरदला के अगरा गांव में भीड़ ने हाथ में लिया कानून। बच्चा चोरी के शक में बर्बरता से पीट कर हत्या। भागलपुर में दुकान से ठगी कर भाग रहे एक ठग को स्थानीय लोगों ने दबोचा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। कैमूर के अघोरा में वनवासियों का प्रदर्शन। बाघ अभयारण्य और वन सेंचुरी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। कैमूर के अधौरा में वनवासियों ने पुलिस पर किया पथराव। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वनकर्मी जख्मी। समस्तीपुर के अनुमंडल परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई झोपड़ियों के साथ दुकानों को भी तोड़ा गया। खगड़िया में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस के साथ लोगों ने की धक्का मुक्की। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। सहरसा में गम्हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव को गोली मारकर फरार हुए अपराधी। गया में एमसीसी के जोनल कमांडर नवल भुइया का सीआरपीएफ मुख्यालय परिसर में सरेंडर। कटिहार में कोढ़ा विधायक पूनम पासवान के विरोध का वीडियो वायरल। इस क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने सुनाई खरी खोटी। सहरसा में रंजीत यादव के समर्थकों ने निकाली बाइक रैली। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मधुबनी के खजौली में आरजेडी विधायक सीताराम यादव ने 4 सड़कों का किया शिलान्यास। बिहार में भी सरकार के निर्देश के बाद क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की तैयारी शुरू। किशनगंज में ठाकुरगंज ब्लॉक के कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। हजारों लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट।
मुजफ्फरपुर के गायघाट के वटसा गांव में शुक्रवार से लापता 17 साल की युवती का शव बरामद। पूर्वी चंपारण में केसरिया थाना के चौकीदार पर वृद्ध के साथ मारपीट का आरोप, घायल वृद्ध कल्याणपुर पीएससी में भर्ती। नवादा के कुशा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, झड़प में एक महिला समेत कई लोग जख्मी। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से एक युवक ने लगाई न्याय की गुहार, अपराधियों की गोली से घायल हुआ था युवक। बाढ़ में ब्लड बैंक खोलने की मांग, युवाओं की टीम का जागरूकता अभियान। सड़क मरम्मती की मांग को लेकर बांका में असामाजिक कार्यकर्ताओं का, जी हां, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सड़क पर गड्ढे और जलजमाव का विरोध। मधुबनी में सड़क मरम्मतीकरण में ठेकेदार की लापरवाही पर भड़के लोग। आरा रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ के सामने दो महिलाओं ने एक शख्स की जमकर की पिटाई। सिवान के महाराजगंज में दो पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी, जमीन को लेकर था विवाद। हाजीपुर के बड़ई टोला में ससुराल आए युवक ने की आत्महत्या, घरेलू कलह की आशंका। बेतिया में डॉक्टर दंपत्ति से रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार, मोबाइल सिम भी जब्त। आरा में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने वाले 3 साल की बच्ची जख्मी, बच्ची को अस्पताल छोड़कर भाग गए पुलिस वाले। भागलपुर के मसूदनपुर से बाइक सवार 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। भागलपुर के पिरपैंती के पास मरंगा धार में शव मिलने से सनसनी, अब तक पहचान नहीं। लखीसराय के सुरगढ़ा में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, साइकिल सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के राजगीर में घूमने आई लड़की से छेड़खानी, विरोध करने पर लड़की के दोस्त की हत्या। आज पूरे देश भर में नीट की परीक्षा, पटना में बनाए गए 184 परीक्षा केंद्र, 72,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। रांची समेत राज्य भर के 36 केंद्रों पर एनईटी की होगी परीक्षा, रांची में बनाए गए 25 सेंटर। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देने का लगाया आरोप। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लगे बॉक्स में अचानक लगी आग, लोगों की सक्रियता से टला हादसा। पर्यटकों के लिए खोला सरायकेला का दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर जोर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।